तो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल रैंक ट्यूटोरियल। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था वो मैथ था। अब जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो क्या होता है प्रोनाउन, सबसे पहले हमें इसे जान लेना है। तो देखिए, प्रोनाउन जो होता है उसका डिफिनेशन है अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि यूज किया जाता है नाउन के प्लेस पे, मतलब नाउन के स्थान पे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। अब क्या होता है ये, तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल से भी समझते हैं। देखिए, वी आर यंग। अगर हम लोग देखें, जैसे सिंपली अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है तो हम लिखेंगे राम इज गोइंग। अब यहाँ पे नाउन क्या होता है, तो देखिए नाउन जो होता है ये राम है, ठीक। अब अगर हम इस राम की जगह पे कोई वर्ड यूज करें तो उसी को प्रोनाउन कहेंगे। तो राम जा रहा है, अब यहाँ पे हम राम की जगह पे यूज कर ले रहे हैं ही। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो हमने राम के प्लेस पे क्या यूज किया, ही। तो मीन्स नाउन के प्लेस पे हमने जो वर्ड यूज किया उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसलिए ही जो है यहाँ प्रोनाउन होगा। सेम इसी तरीके से वी भी जो है वो प्रोनाउन होगा, शी प्रोनाउन होगा, और दे भी जो होगा वो प्रोनाउन होगा। अब देखिए इन सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं। वी आर यंग, हम जवान हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे, उनके नाम होंगे, तो हम उनके नेम के प्लेस पे वी का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। अब नेक्स्ट है सी प्लेज गुड हॉकी। मीन्स कोई गर्ल होगी जो कि अच्छा हॉकी खेलती होगी, उसका कुछ नाम होगा, उसके नेम को हमने रिप्लेस कर दिया सी से। फिर देवर गोइंग, कुछ लोग होंगे जिनके अपने अलग अलग कुछ नाम होंगे, वो जा रहे थे। तो अब यहाँ पे हमने उनके नेम के प्लेस पे यूज कर दिया दे। तो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। इसीलिए जो इसका डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है कि एक वर्ड जो कि यूज किया जाता है नाउन के प्लेस पे, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके काइंड के बारे में। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसके टोटल 10 काइंड्स होते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सेवेंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन, एट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नाइन्थ रिलेटिव प्रोनाउन, और 10th जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इन सारे काइंड्स के बारे में भी हम लोग सेपरेटली धीरे धीरे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के इन सारे पॉइंट्स को भी हम लोग क्लियर करते हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अब हमें जो पढ़ना है वो है प्रोनाउन के टाइप्स। तो अब ये टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें सबसे फर्स्ट टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है ये पर्सनल प्रोनाउन, तो अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पर्सन, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन को इंडिकेट करे उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माई, मी, हिज, योर एटसेट्रा, ये सारे आते हैं। अब इसके कुछ सेंटेंसेस अगर हमें देखना है तो जैसे आई एम ए बॉय, ही इज ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ प्लेयर, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस ये इसके एग्जांपल होंगे जिसमें कि ये जो आई, वी, यू, दे, ये सब है किसी पर्सन को रेफर करेगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, रिफ्लेक्स मतलब कोई भी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द ऑब सब्जेक्ट, तो जब कोई भी जो काम किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा वो वापस सब्जेक्ट पे ही रिएक्ट करे, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल के लिए, he hurt himself while playing, जब वो खेल रहा था तो उसने खुद को ही हर्ट कर लिया, मींस जो एक्शन हुआ वो उसी सब्जेक्ट के ऊपर ही हुआ। she solved her problem herself, उसने अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व की। तो जहां पे herself, himself, themself ये सारी चीजें हैं तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू एम्फेसिस, मींस एक ऐसा प्रोनाउन जो कि चीजों को थोड़ा सा जोर दिया जाए। एम्फेसिस मींस होता है जोर देना। तो किसी भी चीज पे जब हम थोड़ा जोर दे के बात करते हैं तो वहां पे एम्फेसिस प्रोनाउन होता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद से देखा कि वो कर रहा था। तो यहाँ पे मैं खुद पे जोर दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एम्फेसिस प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ सेड टू, उसने खुद से कहा, मतलब खुद पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एम्फेसिस प्रोनाउन है।
नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करना मींस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम ये जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेट से बना हुआ है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेट मींस किसी चीज को बताना। तो जैसे देखिए दिस इज योर रिजल्ट, ये क्या है, ये रिजल्ट है। अच्छा पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। अ प्रोनाउन व्हिच डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन, एक प्रोनाउन जो कि किसी नाउन के बारे में बताए, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, फिर किसी कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ समझ सकते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में एक उसके गुणों को बताना, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब जैसे दिस इज योर रिजल्ट, ये तुम्हारा रिजल्ट है, ये हम बता रहे हैं कि ये तुम्हारा रिजल्ट है। दैट इज द रेड फोर्ट, वो लाल किला है। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। What was that noise, वो आवाज कैसी है। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। इसमें जो नाउन प्रोनाउंस आते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दिस, दीज, दोज और सच। इस तरीके के प्रोनाउंस इसमें देखने को मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में भी जानते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है उसमें सबसे फर्स्ट है, वो है फर्स्ट है, ये फिफ्थ टाइप हुआ क्योंकि चार हमने पढ़ लिए हैं। अब जो फिफ्थ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो देखते हैं। अ प्रोनाउन व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स अ ग्रुप और अ पेयर, तो मतलब क्या, एक प्रोनाउन जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करे एक ग्रुप में या फिर पेयर में। दे रेफर टू पर्सन और अ थिंग वन एट अ टाइम, और ये रेफर करते हैं एक टाइम पे किसी एक ही पर्सन को। सो दे आर ऑलवेज सिंगुलर और टेक सिंगुलर वर्ब, इसीलिए ये जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं या सिंगुलर वर्ब को ही टेक करते हैं। इसकी अब इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे, तो इसमें जो प्रोनाउन आएगा वो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नो वन, नन, ये सारे प्रोनाउंस इसमें आते हैं। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ईच ऑफ दीज बुक्स विल बी सोल्ड, इसमें से हर एक बुक बिक चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक बुक के लिए रेफर कर रहा है, मतलब एक टाइम पे एक बुक के लिए। तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है। यहाँ पे ये जो ईच है वो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर कैन बी यूज्ड, हम इसमें से कोई भी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। आइदर, आइदर मींस या तो ये कंप्यूटर या तो ये कंप्यूटर मींस किसी एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, कोई भी स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो मींस एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। तो ये जो सारे ईच, आइदर, नन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो देखते हैं। अ प्रोनाउन व्हिच शोज रिलेशन ईच अदर और वन अनदर, मतलब एक प्रोनाउन जो कि रिलेशन बताए ईच अदर एक दूसरे के बीच में या फिर वन अनदर कई लोगों के बीच में, तो हम लोग उसे कहते हैं एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसमें जो एक जानने वाली चीज है वो है कि जो ईच अदर का यूज किया जाता है वो दो लोगों के लिए किया जाता है, और वन अदर का जो यूज किया जाता है वो मोर देन टू पर्संस के लिए किया जाता है। अब इसका जो एग्जांपल है, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, मींस दो लड़कियां एक दूसरे को प्यार करती हैं। विजयश्री, कृष्णा एंड गरिमा हेल्प्ड वन अनदर, तो विजयश्री, कृष्णा और गरिमा ने एक दूसरे की मदद की। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ईच अदर है ये दो लोगों के लिए यूज किया गया है, और ये जो वन अनदर है ये दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है indefinite pronoun। तो a pronoun which refers to persons or thing in general way but does not refer to any person or thing in particular, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी चीज को जनरल तरीके से रेफर करे लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज को रेफर ना करे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे, ऑल, सम, वन, मैनी, फ्यू, समबॉडी, नोबॉडी, ये सारे आएंगे। अब जैसे एक इसका एग्जांपल लेते हैं, डू गुड टू अदर्स मीन्स हमें दूसरों का भला करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे, दूसरे मीन्स हो सकता है कि वो हमारा फ्रेंड हो या हमारा रिलेटिव हो या कोई अनजान व्यक्ति हो, मीन्स हम यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा अदर्स। मैनी हैव बीन फेल्ड, बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं। अब इसमें कौन कौन फेल हुआ ये हमने नहीं बताया, इन जनरल बोल दिया कि बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं। नन विल कम टू हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नन मीन्स कोई भी, कोई भी मीन्स ना तुम्हारा भाई आएगा, ना तुम्हारा दोस्त आएगा, ना तुम्हारा रिलेटिव आएंगे, कोई नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जनरल बातें जब करेंगे तो वहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अब इसके जो कुछ नेक्स्ट टाइप्स बचे हुए जो कि हमने 7 डिस्कस कर लिया, 8, 9 और 10 है उसे भी डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब हमारा जो लास्ट
3 टाइप बचा हुआ था, उसको अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो लास्ट के 3 टाइप्स है वो क्या है, इसमें जो 8th पॉइंट है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव मींस हम जानते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस, वो प्रोनाउन जिनका यूज हम लोग क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वही लिखा हुआ है प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, एक ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज किया जाता है क्वेश्चंस को पूछने के लिए। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो हु वॉन द मैच, मैच किसने जीता। whom does she love, वो किसे प्यार करती है। which of these pens do you like, इनमें से कौन सा पेन तुम्हें पसंद है। तो अगर हम ये इस सारे सेंटेंस में देखें तो who, whom, which, ये जो WH वर्ड्स होते हैं इन्हें हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज शोज अ रिलेशन, एक प्रोनाउन जो कि रिलेशन शो करे, या फिर एक ऐसा प्रोनाउन जो दो क्लॉज को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करे, उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो दिस इज द बुक विच आई लाइक, ये वही बुक है जिसे मैं पसंद करता हूं। तो देखिए दिस इज द बुक, ये एक सेंटेंस है, आई लाइक ये दूसरा सेंटेंस है। इसको ज्वाइन करने के लिए जो हमने यूज किया ये विच है, और ये विच यहाँ पे एक्ट एक काम कर रहा है एज अ प्रोनाउन। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो दिस इज द लेडी हु इंकरेज्ड मी, तो दिस इज द लेडी ये एक सेंटेंस है, इंकरेज्ड मी ये एक क्लॉज है। तो अब यहाँ पे इसको जो जोड़ने का काम कर रहा है ये हु कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे विच और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं तो सबसे लास्ट जो हमारा है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन आपने पढ़ा हुआ है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, हम अपने इमोशंस या फिर जो फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे एज एन एक्सक्लेमेशन मींस अपने सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल के लिए व्हाट यू आर नॉट फेमिलियर विथ हिम मींस, देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग इस सेंटेंस को थोड़ा सही से रीड करें तो ये कुछ इस तरीके से, व्हाट यू आर नॉट फेमिलियर विथ हिम मींस क्या तुम उससे परिचित नहीं हो। तो इस तरीके से हम अपने इमोशंस को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो आई होप कि आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस है नाउन या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वो आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पे जो पिछले वीडियोस है उस पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसी तरीके की नई वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी कोई जिन्हें जरूरत है प्रोनाउंस की या फिर उनको समझने की जरूरत है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।